नमस्कार। जीविका अकाउंटेंट परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सब्जेक्ट नॉलेज सेक्शन एक बड़ी चुनौती जैसा लग सकता है। तो आज हम इसी सेक्शन के सिलेबस को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, जिससे तैयारी के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप बन सके। देखिए, हर प्रतियोगी परीक्षा एक सफर जैसी होती है और सिलेबस होता है उस सफर का नक्शा। और जो इस नक्शे को बेहतर तरीके से समझ लेता है ना, वो मंजिल तक जल्दी पहुंच ही जाता है। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन कुछ बिंदुओं के आसपास घूमेगी। हम एक एक करके हर मुख्य विषय को समझेंगे, फिर तैयारी के लिए एक बहुत ही काम के रिसोर्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सफलता का रास्ता क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी विषय है अकाउंटिंग यानी लेखांकन। सच कहें तो इस पद के लिए ये ज्ञान की नींव है, सबसे जरूरी हिस्सा। तो देखिए, किसी भी चीज को सीखने से पहले उसकी एबीसी समझनी पड़ती है ना? यहाँ भी वही बात है। सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसका दायरा कहाँ तक है, इसके पीछे के सिद्धांत और नीतियाँ क्या हैं, इन सब पर पकड़ बनानी होगी। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है कैपिटल और रेवेन्यू खर्चों और प्राप्तियों के बीच का फर्क। ये समझना तो बिल्कुल जरूरी है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत मजेदार है। ये पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया को एक कहानी की तरह बताती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है लेन देन को पहचानने से। ये पहला कदम है। फिर उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरा कदम। इसके बाद लेजर में पोस्टिंग होती है। फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ये चेक करने के लिए कि सब सही है या नहीं। और आखिर में तैयार होते हैं फाइनल अकाउंट्स। एक के बाद एक बिल्कुल लॉजिकल फ्लो है ये। और इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी पड़ाव है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज पर ध्यान देना है। सिलेबस में प्रोड्यूसर कंपनियों की अकाउंटिंग पर खास जोर दिया गया है और जीविका के काम को देखते हुए ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाला हिस्सा हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे बड़े विषय पर, ऑडिटिंग। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने की कला है, तो ये कहा जा सकता है कि ऑडिटिंग उन रिकॉर्ड्स की सच्चाई और सटीकता को परखने का विज्ञान है। इसमें भी हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। ऑडिटिंग का मतलब क्या है, इसकी मकसद क्या है, ऑडिट कितने तरह के होते हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, पूरी ऑडिट की प्रक्रिया चलती कैसे है, और हाँ, कंपनी ऑडिट के लिए क्या खास नियम कानून है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। ऑडिटिंग में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, वाउचिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हर लेन देन के पीछे कोई ना कोई सबूत तो होता है, जैसे बिल, रसीद वगैरह। बस उन्हीं सबूतों की जांच करके ये पक्का करना कि लेन देन असली है या नहीं, इसी को वाउचिंग कहते हैं। समझिए, ये किसी भी ऑडिटर के काम की आत्मा है। अब एक सवाल उठता है, कोई भी कंपनी या संस्था अपनी गलतियों और धोखेबाजी से खुद को कैसे बचाती है? जवाब है मजबूत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। इसीलिए सिलेबस में इंटरनल चेक और कंट्रोल पर इतना जोर दिया गया है। और साथ ही एक ऑडिटर जमीनी स्तर पर संपत्ति और देनदारियों की जांच पड़ताल यानी वेरिफिकेशन कैसे करता है, ये जानना भी जरूरी है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कोर्स सब्जेक्ट पर, लॉ एंड टैक्सेशन यानी कानून और कराधान। देखिए, एक अकाउंटेंट का काम सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं होता। उसे कानूनी और टैक्स के नियमों की भी पूरी समझ होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है इनकम टैक्स का। यहाँ कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे असेसमेंट ईयर क्या है, टैक्स के रेट्स क्या चल रहे हैं, इनकम के अलग अलग हेड्स कौन से हैं, टैक्सेबल इनकम निकालते कैसे हैं, और असेसमेंट की पूरी प्रक्रिया क्या है, ई फाइलिंग कैसे होती है, टीडीएस और रिटर्न का क्या सिस्टम है, और सरकार टैक्स इकट्ठा किन तरीकों से करती है। हाँ, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स के अलावा भी कुछ और कानून हैं जो सिलेबस का हिस्सा हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी और उसकी फाइलिंग। फिर आते हैं कर्मचारियों से जुड़े कानून, जैसे ईपीएफ एक्ट और ग्रेच्युइटी एक्ट। और हाँ, एक बार फिर से, प्रोड्यूसर कंपनियों से जुड़े जो भी कानूनी नियम हैं, उन पर खास ध्यान देना होगा। तो ये था सिलेबस का पूरा ब्लूप्रिंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे विषयों को कवर कैसे किया जाए, तैयारी कहाँ से शुरू हो? मजे की बात यह है कि जिस सोर्स से हमने ये जानकारी ली है, वो खुद एक बहुत अच्छे रिसोर्स का जिक्र करता है।
सोर्स में साफ साफ लिखा है कि इस पद की रणनीतिक तैयारी के लिए डॉक्टर देवेश कुमार की जीविका मार्गदर्शिका खरीदी जानी चाहिए। ये एक सीधा और स्पष्ट सुझाव है जो तैयारी को एक सही दिशा दे सकता है। अब इस किताब की सिफारिश क्यों की गई है? इसकी एक बड़ी वजह है इसके लेखक का अनुभव। डॉक्टर देवेश कुमार को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। जाहिर है ये अनुभव इस गाइड को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी प्रैक्टिस के बिना अधूरी है। बिल्कुल, इसीलिए इस गाइड में 1000 से भी ज्यादा सवालों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है। मतलब प्रैक्टिस के लिए भरपूर मटेरियल। प्रैक्टिस के साथ साथ असली एग्जाम का माहौल महसूस करना भी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें 10 फुल मॉक टेस्ट सीरीज भी दी गई हैं। ये टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकती हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो इस गाइड में क्या क्या है? सिलेबस के हिसाब से हर टॉपिक की डिटेल जानकारी है। प्रैक्टिस के लिए 1000 से ज्यादा सवाल हैं और खुद को परखने के लिए 10 मॉक टेस्ट हैं। मतलब ये एक तरह का ऑल इन वन तैयारी पैकेज है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और सफलता की इस रास्ते को एक नज़र में फिर से देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, पूरा सिलेबस 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, अकाउंटिंग। इसमें बेसिक्स, पूरी प्रोसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर फोकस करना है। दूसरा, ऑडिटिंग। इसमें इसके मकसद, प्रक्रियाएं और इंटरनल कंट्रोल को समझना है। और तीसरा, लॉ एंड टैक्सेशन। इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और दूसरे जरूरी कानूनी नियम शामिल हैं। बस इन 3 एरिया पर पकड़ बनानी है। तो अब जब तैयारी का पूरा नक्शा सामने है, बिल्कुल साफ, तो सवाल ये है कि इस सफर पे पहला कदम क्या होगा? याद रखिए, सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपको मंजिल के बहुत करीब ले जाता है। इस तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।